बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़, आज का सियासी बड़ा धमाका फजलुर रहमान साहब ने कर दिया है। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और कहा है कि जो आइन में तब्दीलियाँ आप कर रहे हैं, तरामीम कर रहे हैं, मैं उसकी खिलाफ वर्जी करने का ऐलान करता हूँ, खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करूँगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, जो करना है कर लो। ये तो उन्होंने ऐलान किया, मगर सड़कों के हवाले से उन्होंने जो बड़ी बात कर दी है, असल इम्तिहान अब हुकूमत का ये है। फजलुर रहमान साहब के पास लाखों तलबा हैं और वो किसी भी वक्त सड़कों पर आ सकते हैं। पहले भी फजलुर रहमान साहब हज़ारों की तादाद में खान साहब के दौर में भी तलबा को बाहर ला चुके हैं और धरना दे चुके हैं। अब फजलुर रहमान साहब पहले से ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अब हम सड़कों पर आएंगे और पूरी क़ुव्वत और तैयारी के साथ आएंगे। ये ऐलान फजलुर रहमान साहब ने पहली मरतबा किया है जब से ये निज़ाम चल रहा है। पिछले 4 साल में फजलुर रहमान साहब ने सड़कों पर आने का ऐलान नहीं किया और ख़ास तौर पर यह कि जी पूरी क़ुव्वत के साथ हम आएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि यौम स्याह मनाएंगे 8 फरवरी को, लेकिन यौम स्याह मनाने के साथ उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम किसी तरह की हड़ताल या शटर डाउन या कुछ इस तरह का करेंगे। अब तो उन्होंने सड़कों पर आकर पूरी क़ुव्वत दिखाने का कह भी दिया है। क्या फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ भी वही कुछ होगा जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ हो रहा है? क्योंकि फजलुर रहमान साहब के साथ किया गया तो बात फिर बहुत बिगड़ जाएगी। क्योंकि आप ये देखिए कि इनके पास खैबर पख्तूनख्वा में भी तलबा की तादाद है मदारिस के, और बलूचिस्तान में भी हैं, और हत्ता के सिंध में भी हैं। तो लिहाजा जितनी मजहबी जमातें हैं या जिनके मदारिस हैं, उनके साथ भी फजलुर रहमान साहब एक ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये भी है कि इन्होंने अपना मोमेंटम बनाया। पहले फजलुर रहमान साहब मुख्तलिफ मदारिस के मुतमिम हैं, उनके पास गए, फिर उलमा को इकट्ठा किया और उनके साथ एक इजलास करके बड़ी सख्त गुफ्तगू की हुकूमत के ख़िलाफ़, और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को उसमें इकट्ठा किया था। तो पूरा एक महाज बनाते चले आए और अब ऐसे लग रहा है वो इसको नुक्ता अरूज पर ले जाना चाहते हैं और उनकी कोशिश होगी कि दीगर लोग भी इनके साथ शामिल हों। इसके साथ बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब बातचीत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को खदशात थे फजलुर रहमान साहब से, फजलुर रहमान साहब की जमात को तहरीक इंसाफ से थे। तो अब बीच में आ गए हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, वो बन गए अपोजिशन लीडर, और अपोजिशन लीडर बनने के बाद जो उन्होंने अहम मुलाकात की है वो फजलुर रहमान साहब से ही की है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान साहब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पर अहम मुशावरत कर रहे हैं और अहम पेशरफ्त कर चुके हैं। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़। यानी अब एक ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है जिसमें फजलुर रहमान साहब भी होंगे और दीगर जमातें भी फिर आ सकती हैं। यही बात फवाद चौधरी काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि जिस दिन तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान साहब एक हो गए, JUI और तहरीक इंसाफ ने मिलकर एहतजाज का काम शुरू कर दिया, एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बन गया, तो हुकूमत की कहानी हो जाएगी ख़त्म। फिर इनकी बात सुननी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि खाली तहरीक इंसाफ पर ही जुल्म ढाए जाए, इन पर जबर किया जाए, इन पर तशद्दुद किया जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए। तो जिस दिन दीगर जमातें शामिल हो गई तो बात और होगी। आपने देखा कि जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लोग लाहौर आ रहे थे तो गाड़ियों को तोड़ा गया था, तो कितनी बड़ी खबर बनी थी, और उसके बाद हुकूमत शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि इनके खिलाफ आप 9 मई की भी बात नहीं कर सकते तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के खिलाफ कि जिन्होंने 9 मई किया था। हुकूमत के पास वो बहाना नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने का कि जी देखिए हम तो इसलिए कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, और उस तरह का फ्री हैंड नहीं मिल सकता। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मौलाना से सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं खारजा अमूर पर, मदारिस पर, और खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में भी जो मामलात हैं वो भी फजलुर रहमान साहब बीच में लाना चाह रहे हैं, जो उनकी बातें हैं वो सब। तो एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है, हर एक की जो डिमांड्स हैं वो इसमें शामिल होंगी। मौलाना अपोजिशन और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात पर अचकज़ई के मौक़िफ़ की तायद भी कर दी है, और अपोजिशन इत्तेहाद के लिए कॉमन पॉइंट्स पर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक भी हो गया है, और अब इत्तेमाद साजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। फिर अलायंस का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। नई मशर भट्ट साहब की खबर है। तो ये चीज़ें जनाब हो रही हैं, ये तमाम मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत के लिए आज जुम्मे का दिन सिर्फ फजलुर रहमान साहब की वजह से भारी नहीं रहा, बल्कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है ईमान मज़ारी साहिबा की और उनके खावंद हादी अली चट्ठा की, उस पर हुकूमत अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रही। आप देखिए किसी हुकूमती अहलकार ने इसको ओन ही नहीं किया कि जिस पर आकर कहें कि ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पर्चा तो दहशतगर्दी का है जिस पर गिरफ्तारी की गई है। 10 फरवरी 2024 का है जी, जिसमें गिरफ्तारी डाली गई है, और जब गिरफ्तार करके लाया गया तो वकला को भी बाहर निकाल दिया गया। अब वकला इस पर सीखपा हैं, गुस्से में हैं, हत्ता कि वो वकला जो हमेशा हुकूमत के साथ खड़े रहे हैं, 26वीं 27वीं तरमीम में साथ देने वाले वाजिद गिलानी साहब,
सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन साथ साथ रहे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ रहे। अब हाल ये है कि वो इस पर चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ईमान मज़ारी को तो जिस तरह मर्द को गिरफ्तार करते हैं, बल्कि इस तरह उनके साथ भी नहीं किया जाता कि नेफे से पकड़कर या उन्होंने जो शलवार पहनी हुई थी वहाँ से पकड़कर और यानी कमर से जहाँ पर अज़ारबंद बांधते हैं उस जगह से उसको पकड़कर और उसके बाद जनाब गर्दन उनकी नीचे करके मर्द पुलिस एहलकार ने उनको अंदर इस तरह गाड़ी से निकाला या आगे किया। ये उन्होंने सारे मीडिया के सामने बयान दिया है कि जी ये देखें किस तरह से उनके साथ किया गया है, ये बड़ा शर्मनाक है। ये गुफ्तगू सुनिए कि वो कह रहे हैं कि हमारे सामने ही हुआ और हमें भी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये सुनिएगा। एक औरत ज़ात है, एक खातून है और इसको मेरी आंखों के सामने एक हटे कटे शख्स ने उनकी इस जैसे एक मर्द को पकड़ते हैं उनकी जो शलवार है वहां से पकड़ा और ऊपर उनकी गर्दन को हाथ रख के दबोचते हुए उठा के उनको दूसरी गाड़ी में डाला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए शर्म की बाइस है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हमने कोशिशें की और इन्होंने जो हमसे वादे किए इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की। ले जी, इन्होंने कह रहे हैं हमारे साथ वादा खिलाफी कर दी। अब याद आ रहा है इनको 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अब क्या अदालत क्या होगा, क्योंकि अदालतें भी खाली करा ली जाती हैं। अब तो ये हाल है कि जुडिशल कर दिया गया है, 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर दोनों मियां बीवी को जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। बहरहाल पुलिस की बहुत बड़ी नफरी आई थी जब इनको गिरफ्तार करके लेकर आए हैं, अदालत में पेश किया गया है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि इन्होंने गिरफ्तार होना ही होना है, ये फ़ैसला हो चुका है। और अगरचे यूरोपीय यूनियन का कुछ लोग इंसानी हुकूक के वो भी मिले थे, एक यूरोपीय मुल्क के सफ़ीर भी इनके साथ खड़े नज़र आए, लेकिन बात नहीं बनी। और अब आप ये देखिए कि मीडिया भी इनके साथ है, वकला इनके साथ हैं। और मीडिया में यानी मीडिया से मुराद ये सोशल डिजिटल मीडिया में, बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया तो ज़ाहिर है जो भी हो हुकूमत के साथ होगा, बाकी आवाज़ें उठ रही हैं। और ये गिरफ्तारियाँ मैं आपको बता दूँ हुकूमत के लिए आसान नहीं थी, ना आसान है। ये बड़ा एक इम्तिहान है हुकूमत का, ये मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर बता सकता हूँ। और अभी देखिएगा आगे क्या होता है, क्योंकि अभी से लोग बिलावल भुट्टो के बयानात चलाने लग गए हैं कि ये तुम बेगैरत हो, तुम एक औरत को गिरफ्तार करते हो। ये जब उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के बारे में कहा था तो वो कौमी असम्बली का उनका क्लिप अब वायरल हो रहा है। ये सब बातें चल रही हैं। आज तो एक और अजीब काम ये हुआ कि तहरीके इंसाफ के MNAs ही आपस में लड़ पड़े। तुम टाउट हो और गुंडे हो, ये एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया और कह रहे थे बाहर तो देखो, आओ ना जरा बाहर कर लेते हैं। दूसरे कह रहे नहीं बाहर क्या करना है, तुम अंदर आकर बताओ। और इस तरह से दोनों आपस में लड़ते रहे और ये चीज़ हर तरफ रिपोर्ट हुई कि पार्लियामेंट के अंदर हो क्या रहा है। इकबाल अफरीदी और खुर्रम शहजाद दोनों MNAs हैं और तहरीके इंसाफ के MNAs हैं, दोनों पार्लियामेंट में ही लड़ पड़े और दीगर अरकान बीच बचाव कराते रहे। बाद में कहा गया कि सुलह हो गई है, मेरे बड़े भाई हैं, इस तरह की बातें हुई। लेकिन ये मनाजिर सब ने दिखाए, सब ने इसको देखा और रिपोर्ट किया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है कि तहरीके इंसाफ के अपने लोग ही आपस में लड़ेंगे। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? अंदर बात होगी, अब बाहर बात होगी, इकबाल अफरीदी कहने लगे। ये सारी सूरत हाल रही और लोग इस पर हैरान हुए। एंकर्स भी वहां पर मौजूद थे कि क्या हो रहा है कि असेंबली के हाथे में ही ये आपस में लड़ पड़े हैं। अच्छा, फजलुर रहमान साहब को और सुनिए, वो तो अब मियां नवाज शरीफ साहब को वो बेइज्जत कर रहे हैं कि उफ, कह रहे हैं मुझे इल्म है कि एटमी धमाकों के वक्त वो कितनी हिम्मत में थे। नून लीग वाले तो उस वक्त इस्तीफे दे रहे थे, हमने रोका और कहा डट जाओ, हम साथ खड़े हैं, हमने कहा था डट जाओ, हमारी वजह से ये एटमी धमाके कर सके। फजलुर रहमान साहब यानी मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट नहीं है, ये हमारा क्रेडिट है, हमारी वजह से ये सब आप कर सके हैं, वरना ये तो आप में हिम्मत ही नहीं थी। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं आज आपने जिस तरह की आईनी तरामीम की हैं, ऐलान करता हूं कि मैं सरेआम इनकी खिलाफ वर्जी करूंगा और 15, 16 और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और इनमें खुद बैठूंगा। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं कि आप मेरा मुकाबला कैसे करते हैं। ले जी, फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं अलल ऐलान। ऊपर से जी ईमान मज़ारी हादिली चट्टा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने अदालतों के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान किया। तो जुम्मे का दिन इसलिए भी भारी। इसके साथ साथ जी गैर इस्लामी कानून साजी और इसके अलावा पाकिस्तानी शमूलियत गज़ा पीस बोर्ड में इस मामले पर कौम तैयार रहे, पूरी कुव्वत के साथ सड़कों पर आएंगे, फजलुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया है। अब वो किस किस को साथ शामिल करते हैं, किस तरह चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, ये मानना पड़ेगा। और वो तो PDM के सरबराह भी रहे हैं, उनके पास बहुत से राज हैं, जिस तरह वो राज अब खोलने लग गए हैं, जिसमें से एक का मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि एटमी धमाकों की बात वो नवाज शरीफ क्रेडिट लेते थे, वो भी उनसे उन्होंने छीना है। तो जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे, 8 फरवरी करीब आएगा, आप देखेंगे मोमेंटम बनता चला जाएगा। अल्लाह हाफिज़।